हम लोग मूवी का फर्स्ट सीन देखते हैं जहां हम देखते हैं कि पानी में एक सबमरीन बुरी तरीके से फंस चुकी है, जहां पे कुछ डाइवर्स यहां पे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे थे, जिनमें से कुछ लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था, वहीं पे कुछ लोगों को अभी भी रेस्क्यू करना बाकी था। यहाँ पे हम देखते हैं कि कुल मिला के 3 डाइवर्स थे, जिनमें से एक का नाम जॉनस था। उसे पता चल चुका था कि इस सबमरीन के ऊपर कोई बहुत बड़ा जीव है जो कि बार बार अटैक किया जा रहा है। जॉनस के पास ये समझने का मौका नहीं था कि वो अपने दोस्तों को सबमरीन में से निकाल ले या फिर बचे हुए लोगों को ऊपर की तरफ ले जाए। और आखिरकार जब वो बड़ा सा जीव जॉनस की सबमरीन के ऊपर अटैक करने वाला था, तभी वो नीचे बैठी हुई न्यूक्लियर सबमरीन को अपनी सबमरीन से अलग कर देता है और अपने दोस्तों को उसी में छोड़ के बाकी बचे हुए जिंदा लोगों को ऊपर की तरफ ले आता है। इस हादसे को हुए करीब 5 साल बीत चुके थे, जिसके बाद में अब दुनिया का सबसे गहरा ट्रेंच, जिसे कि मैरियाना ट्रेंच कहा जाता है, वहाँ पे एक रिसर्च सेंटर बनाया गया, जिसके ऊपर सारा पैसा एक मॉरिस नाम के आदमी ने लगाया था। यहाँ पे इसे मिलते हैं डॉक्टर मिनवे, जो कि अपनी बेटी सुयीन और साथ ही साथ अपनी ग्रैंड डॉटर मी के साथ मिलते हैं। मॉरिस जब इस सेंटर के नीचे पहुँचता है तो उसे पानी के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें देखने को मिलती है, जिसके बाद में अब वो उस पल का इंतजार कर रहा था जब सबमरीन को 11,000 मीटर नीचे उतारा जाना था और इसी के साथ ये पता लगाया जाना था कि यहाँ पे थर्मोक्लेन की जैसी कोई लेयर है या नहीं है, यानी कि ये एक हाइड्रोजन सल्फाइड की लेयर हो सकती है या फिर ये एक सतह भी हो सकती है। मॉरिस जब यहाँ पे पहुँचता है तो पूरी टीम इस चीज के लिए रेडी थी कि अब सबमरीन को लॉन्च कर दिया जाए और आखिरकार वो वक्त आता है जब सबमरीन लॉन्च हो चुकी थी। लेकिन कुछ ही समय बाद में इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई सतह नहीं थी, बल्कि ये तो एक हाइड्रोजन सल्फाइड का थर्मोक्लेन था, जिसे पार करके अब सबमरीन में बैठे 3 लोग पूरी तरीके से मैरियाना ट्रेंच के करीबन 11,000 मीटर की दूरी तय कर चुके थे। ये अपने साथ में एक काफी महंगा रोबोट भी लेके आए थे, जो कि पानी के अंदर रहने वाली चीजों के बारे में पता लगा सके। लेकिन देखते ही देखते यहाँ पे हालत बेकाबू हो चुकी थी, सारी चीजें हाथ से जाने लगी, जिसके बाद में अब सबमरीन का कनेक्शन भी टूट चुका था। यहाँ पे सबमरीन में 3 लोग थे, जिसमें एक का नाम लॉरी था और 2 लोगों का नाम वॉल और तोशी था। लॉरी यहाँ पे बार बार एक ही चीज दोहरा रही थी कि जॉनस ने जो देखा था वो बिल्कुल सच बात थी, यानी कि इस पानी के अंदर कुछ बहुत बड़ी चीज है। और अब फाइनली ऐसा वक्त आता है जब इनका पूरा कनेक्शन टूट चुका था। सभी लोग मीटिंग बैठाते हैं और अब यहाँ पे डॉक्टर मिनवे और उसके साथ ही उनकी बेटी सुयीन चाहती थी कि वो अपने कलीग्स को ऐसे ही मरने के लिए न छोड़ दे, बल्कि वो खुद पानी में जाके उन लोगों को ऊपर ले आए। तभी यहाँ पे एक डॉक्टर जिनका नाम हेलर था, वो उन्हें पानी में नहीं जाने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि इतना नीचे जाना अभी तक किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया है। साथ ही साथ डॉक्टर मिनवे भी कहते हैं कि हमारे जो भी डाइवर्स हैं वो अभी तक 5 या 8,000 फीट तक ही नीचे जा पाए हैं, आज तक 11,000 फीट तक नीचे कोई नहीं जा पाया है। तभी इन लोगों के बीच में बात निकल के आती है कि 5 साल पहले एक ही डाइवर था जिसका नाम जॉनस था, जिसने मैरियाना ट्रेंच के नीचे सतह को टच किया था और वो बच के 11 लोगों के साथ में ऊपर भी आया था। इसी कारण डॉक्टर मिनवे यहाँ पे पहुँच जाते हैं जॉनस के पास में और उसे मनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे कुछ लोग पानी में फंस चुके हैं और ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। जॉनस पानी में जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन जब जॉनस को पता चलता है कि उस सबमरीन के अंदर उसकी एक्स वाइफ लॉरी थी, तब वो हाँ कर देता है और इन लोगों के साथ चल पड़ता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सबमरीन में बैठे ये तीनों लोग आपस में ही सबमरीन को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक लॉरी इंजर्ड हो चुकी थी। दूसरी तरफ सुयीन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था पानी में जाने का, इसी कारण वो खुद का ग्लाइडर लेती है और अपनी बेटी को हक करके पानी के अंदर पहुंच जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जॉनस भी अब पहुंच चुका था और वो सभी लोगों से इस जगह के बारे में पूछताछ कर रहा था। तब वहाँ पे उसे हेलर मिलता है, जो कि उन्हीं 11 लोगों में से एक था। जॉनस को अभी भी ये कहा जाता है कि तुमने अपने दोनों दोस्तों को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, बल्कि ये कोई भी नहीं समझ पाता कि उसने 11 लोगों की जान बचाई थी। अब जॉनस दूसरी सबमरीन लेके पानी में जाने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पे उसे सुयीन की बेटी मी मिलती है, जो कि जॉनस को कहती है कि तुम मेरी मॉम को लेके जरूर आना। जॉनस अब अपना सबमरीन लेके पानी में उतर चुका था, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं मानता है और सबमरीन में लगी सारी मोटर्स को स्पीड बढ़ाने में लगा देता है, जिस कारण यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगता है। दूसरी तरफ सुयीन ने भी अब थर्मोक्लेन को पार कर लिया था और साथ ही साथ वो लॉरी का सबमरीन भी देख पा रही थी, लेकिन देखते ही देखते उसके ग्लाइडर को एक स्क्विड ने पकड़ लिया था। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद में यहाँ पे इस मूवी की मेन क्रीचर निकल के आती है, जो कि थी एक मैग्लेडॉन। यहाँ पे अब जॉनस भी पहुँच चुका था, जो कि अपने सबमरीन की सारी लाइटें ऑन करके मैग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि यहाँ से सुयीन ऊपर की तरफ जा सके। सभी लोग सुयीन को कहते हैं कि जॉनस ये काम कर लेगा, वो बाकी लोगों को बचा लेगा, तुम्हारा काम बस यही है कि तुम वापस से ऊपर आ जाओ। सुयीन सभी की बात मान के ऊपर की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जॉनस लॉरी के सबमरीन तक पहुंच चुका था और इन लोगों को रेस्क्यू करने ही वाला था, लेकिन तब तक इन्हें पता चलता है कि मैग वापस से इनके सबमरीन की तरफ आने
वाली है। तोशी को लगता है कि अगर यहाँ पे वो खुद की जान बचाने के लिए रुका तो मैग आके इन सभी लोगों को मार देगी। इसी कारण वो लॉरी और वॉल के ऊपर जाने के बाद में सबमरीन का गेट बंद कर देता है और उस सबमरीन की सारी लाइट्स ऑन कर देता है ताकि मैग आके उसके सबमरीन पे अटैक करे। और देखते ही देखते यहाँ पे तोशी मारा जाता है। सभी लोग रेस्क्यू होके ऊपर पहुँच चुके थे, लेकिन लॉरी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। सुइन यहाँ पे जॉनस से माफी मांगने के लिए आती है क्योंकि उसने पहले जॉनस को बहुत कुछ बुरा भला कह दिया था। अब यहाँ पे सभी लोग वापस से बैठ के मीटिंग करते हैं, जहाँ पे इन लोगों को ये बात पता चलती है कि जब इन सबमरीन ने थर्मोक्लेन को पार किया था तो हाइड्रोजन सल्फाइड की लेयर में एक होल हो चुका था, और जब उस हीट के कारण उस लेयर में होल हुआ था तो यहाँ से उस मेगलोडॉन को ऊपर आने का रास्ता भी मिल चुका था। इसी कारण देखते ही देखते यहाँ पे न जाने कितनी मेगलोडॉन ऊपर आ चुकी है। जब ये सारी बातें चल ही रही थी कि तभी यहाँ पे मी खेलती खेलती नीचे पहुँच जाती है, और तभी हम लोग देखते हैं कि मी के सामने मैग आ चुकी थी और वो उसे खाने के लिए इस ग्लास के ऊपर अटैक करती है। इन झटकों से ऊपर बैठे सभी लोगों को पता चल चुका था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। सभी लोग मी को ढूंढने के लिए नीचे पहुँचते हैं, जहाँ मी तो सेफ थी, लेकिन उन लोगों को पता चल चुका था कि मैग यहाँ पे पहुँच चुकी है क्योंकि ग्लास के ऊपर उसके दांतों के निशान मिल चुके थे। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पास ही में 3 बोट ऐसी है जो कि मारी जा चुकी है, जहाँ जॉनस कहता है कि ये सारा काम मैग का है और अब हमें सबसे पहले उन तक पहुँचना पड़ेगा। ये सभी लोग एक बोट पे सवार होके पहुँच जाते हैं जहाँ पे ये तीनों बोट क्रैश हुई थी। यहाँ पे किसी इंसान का कोई निशान नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ बोट की टूटी हुई लकड़ियाँ मिलती है। अब इन लोगों को मैग को मारने के लिए उसमें वेनम इंजेक्ट करना था, लेकिन वेनम इंजेक्ट करने से पहले मैग का आसपास होना जरूरी है। बातों ही बातों में यहाँ मॉरिस आइडिया देता है कि क्यों ना हम उसके ऊपर ट्रैकर लगा दें, लेकिन ट्रैकर भी करीबन 100 मीटर की दूरी पे ही लगना चाहिए। ये काम करने के लिए जॉनस ही पानी में उतरता है, लेकिन तब हम देखते हैं कि बड़ी सी शार्क मैग जॉनस के ही आसपास घूम रही थी। जॉनस कैसे तैसे करके मैग के फिन के ऊपर ट्रैकर लगा देता है, लेकिन तब तक मैग का ध्यान जॉनस पे आ चुका था। लेकिन बोट पे बैठे सारे लोगों ने जॉनस की रोप को खींचना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते जॉनस मैग से बचता हुआ बोट की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था, और एक टाइम ऐसा आता है जब मैग ऑलमोस्ट जॉनस को मारने ही वाली थी कि तभी जॉनस पहुंच जाता है बोट के ऊपर, और अब फाइनली ट्रैकर की मदद से सभी लोग मैग को ट्रैक कर पा रहे थे। इन लोगों के पास आइडिया ये था कि एक बड़े से प्लास्टिक कैप्सूल के अंदर सुइन जाएगी और उसके हाथ में होगा एक ऐसा एरो जो कि वेनम से भरा हुआ होगा। जॉनस बताता है कि ये प्लास्टिक कैप्सूल मैग के लिए एक खिलौना है, लेकिन जिस लड़की ने इसे डिजाइन किया था वो बताती है कि इसकी पावर बहुत ज्यादा है, मैग इसे कभी भी तोड़ नहीं पाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब सुइन को पानी के अंदर उतारा जाता है और साथ ही साथ मैग को बुलाने के लिए मरी हुई मछलियाँ यानी कि चारा डाला जाता है। देखते ही देखते यहाँ छोटी छोटी शार्क पहुँचने लगती है और इन शार्क से अटैक होके मैग भी यहाँ पहुँच जाती है और वो सुइन की कैप्सूल के ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक करने लगती है। सुइन यहाँ पे एक टाइम के बाद में मैग के ऊपर वेनम इंजेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन मैग इस कैप्सूल को तोड़ने की बजाय पूरी तरीके से निकलने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ से बोट पे बैठे हुए सभी लोग मैग को पकड़ने के लिए यहाँ बड़े बड़े से लाइडर्स नीचे फेंकते हैं। जब जॉनस को पता चलता है कि मैग सुइन का पूरा प्लास्टिक कैप्सूल निकल रही है तो वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। इधर मैग यहाँ पे सुइन के कैप्सूल को निकलने वाली थी कि तभी यहाँ पे जॉनस आके उसके कैप्सूल में से सुइन को बाहर निकाल लेता है, और दूसरी तरफ से ट्रैप जो कि बोट वालों ने फेंका था वो मैग को पकड़ लेता है, और धीरे धीरे वेनम का असर भी अब मैग के ऊपर होने लगा था। इसी कारण वो मैग वहीं पे रुक जाती है। सुइन जब बाहर आती है तो वो पूरी तरीके से बेहोश थी, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो जिंदा थी। वो जॉनस को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है, जिसके बाद में जॉनस उसे बाहर लेके आता है और बताता है कि देखो तुम किसके मुंह से बच के आई हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि मैग को अब पकड़ा जा चुका था और उसे बोट के ऊपर ही अपने साथ में ले जाया जा रहा था। वॉल यहाँ पे उसके साथ में पिक्चर्स क्लिक करवा रहा था, लेकिन देखते ही देखते वो पानी में गिर जाता है। अभी भी यहाँ पे सभी जने मजाक मस्ती के मूड में ही थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मैग से भी एक बड़ी शार्क निकल के आती है जो कि वॉल के साथ में इस छोटी मैग को खा जाती है और पूरी की पूरी बोट को भी पलट देती है। देखते ही देखते बोट के ऊपर सवार सारे के सारे लोग पानी में गिर जाते हैं, जिनमें से कुछ लोग बच पाते हैं और कुछ लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, जिसमें से एक थे डॉक्टर मिनवे। ये लोग रेस्क्यू बोट लेके आगे की तरफ निकलने लगते हैं, लेकिन रास्ते के अंदर ही डॉक्टर मिनवे की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो अपना दम तोड़ देते हैं। इस बात से सुइन बहुत ज्यादा हर्ट होकर जोर जोर से रोने लगती है। फाइनली ये सभी लोग अब रिसर्च सेंटर पे पहुंच चुके थे। इतना सब कुछ होने के बाद में मॉरिस अब बताता है कि मैं इस मिशन को यहीं पे बंद कर रहा हूँ और मैंने चाइना के गवर्नमेंट को इन सब की इन्फॉर्मेशन दे दी है। वो जल्द ही आर्मी को भेज देगी इस मैग को मारने के लिए, और तुम सब लोगों के लिए एक बोट तैयार कर दी गई है और तुम्हें यहाँ से सुबह निकाल दिया जाएगा। लेकिन असल के अंदर मॉरिस ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। वो अपने ही दोस्तों के साथ में मिलकर इस बड़ी
बड़ी वाली मैग को मारना चाहता था ताकि वो अच्छी खासी पैसे कमा सके। यहाँ पे जॉनस अपनी एक्स वाइफ लॉरी से आके मिलता है। हम देखते हैं कि मॉरिस अपने दोस्तों के साथ हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े ब्लास्ट करवाता है पानी के अंदर, लेकिन असल में ये ब्लास्ट एक व्हेल के ऊपर हुए थे, ना कि यहाँ पे मैग मरी थी। जब ये सभी लोग व्हेल के पास पहुँचते हैं तब इन्हें पता चल चुका था कि ये मैग नहीं है। और अब मॉरिस यहाँ पे सभी लोगों को कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि इस व्हेल को खाने के लिए मैग हमारे नीचे ही होगी। जैसे ही ये बोट आगे की तरफ बढ़ती है तो मॉरिस पानी के अंदर गिर चुका था। मॉरिस खुद की जान बचाने के लिए इसी व्हेल के ऊपर चढ़ता है। मैग का पहला निशाना तो चूक जाता है, लेकिन उसके बाद में दूसरे निशाने में मॉरिस मैग का डिनर बन चुका था। दूसरी तरफ अब सभी लोगों को ये बात पता चल चुकी थी, कोई भी चाइना की गवर्नमेंट यहाँ पे इन लोगों को बचाने के लिए नहीं आने वाली है, और अगर इन्होंने मैग को नहीं मारा तो मैग कहीं ना कहीं जाके लोगों को मारना शुरू कर देगी। जहाँ पे अब सभी लोगों को पता चलता है कि मैग धीरे धीरे पहुँचती जा रही है सानिया बीच की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि इसी बीच पे सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे और साथ ही साथ यहाँ पे काफी ज्यादा क्राउड था। लेकिन अब यहाँ पे क्राउड को भी पता चल चुका था कि यहाँ एक बहुत बड़ी शार्क है जो कि सभी लोगों को एक के बाद एक मारती जा रही है। देखते ही देखते यहाँ पे जॉनस के साथ में सभी लोग बोट पे सवार होके पहुँच चुके थे। जॉनस और सुइन अब अपने साथ में ग्लाइडर लेके निकल चुके थे और अब वो तय कर चुके थे कि उन्हें मैग को मारना ही है। कभी यहाँ पे जॉनस मैग का ध्यान भटका रहा था तो कभी यहाँ पे सुइन अपने ग्लाइडर से अटैक कर रही थी, लेकिन एक टाइम के बाद में जॉनस का ग्लाइडर सिस्टम भी खराब हो चुका था और अब जॉनस ने सोच लिया था कि वो अटैक करने के बजाय अब इसी का खून बहाएगा। इसी कारण वो पहले तो मैग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अब जैसे ही मैग उसके ऊपर थी तो जॉनस एक काफी शार्प वेपन से मैग के नीचे एक बहुत बड़ा कट लगाता हुआ आगे बढ़ता जाता है, जिससे ऑलमोस्ट मैग नीचे से पूरी तरीके से कट चुकी थी। मैग के मुंह में जॉनस का ग्लाइडर था, कैसे तैसे वो ग्लाइडर तोड़ के जॉनस बाहर निकलता है और अपने हाथ में एक वेपन लेके मैग की आंख के अंदर पूरी तरीके से डाल देता है। मैग से निकला हुआ ब्लड यहाँ की सारी शार्क को अट्रैक्ट कर देता है। देखते ही देखते यहाँ पे सारी की सारी शार्क पहुँच चुकी थी इस पानी के अंदर और मैग को खाना शुरू कर चुकी थी और आखिर एक मूवमेंट के बाद में मैग यहाँ पे अपना दम तोड़ चुकी थी, जिसके बाद में सुइन ने भी अब जॉनस को रेस्क्यू कर लिया था और ये सभी लोग अब बोट पे पहुँच चुके थे। और देखते ही देखते इन लोगों ने फाइनली 2000 साल पुराने मेगलोडॉन की स्पीशीज को खत्म कर दिया। नहीं तो अगर ये स्पीशीज जिंदा रहती तो न जाने कितने बीचेस पे जाके ये कितने लोगों की जान ले सकती थी। और इसी के साथ गाइस ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी है मुझे जरूर बताइएगा।